नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए जो है आज से हम जीव विज्ञान का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे तथा यह जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जीव विज्ञान के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डेली बेसिस पर आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको यह एमसीक्यूज़ की सीरीज अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम जारी रखेंगे। तो यह पार्ट 1 हमारा है। पार्ट 1 में हमने टोटल 25 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो इन 25 प्रश्नों में से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना प्रश्न आता है। तो यह पहली सीरीज हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 की जीव विज्ञान की। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो कब्रगाह है किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं आरबीसी जो होती हैं इसकी जो कब्रगाह हम कहते हैं प्लीहा को, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्लीन, यानी कि जो स्प्लीन होता है जो प्लीहा होता है यह आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको याद रखना पड़ेगा जो आरबीसी होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है यह जो है लाल अस्थि मज्जा होता है उसमें होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। जो आरबीसी होता है उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं, यानी कि ये तीनों जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी का जो निर्माण होता है यह लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा हार्मोन जो है हृदय गति को उत्तेजित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह कौन सा हार्मोन है जो हृदय गति को उत्तेजित करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है यह हृदय गति को उत्तेजित करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है वह प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, भी प्रश्न पूछा गया कई बार। तो जो हृदय होता है एक सामान्य मनुष्य का वह प्रति मिनट 70 से लेके 80 बार धड़कता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है यह प्रति मिनट 70 से लेके 80 बार धड़कता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एक वयस्क मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, वह लगभग कितना होता है। तो 120/80। इसे भी आप याद रखिएगा। एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यह कितना होता है। तो यह होता है 120/80। इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है हृदय से रिलेटेड कि जो सामान्य मनुष्य का हृदय होता है उसका वजन कितना होता है। तो एक सामान्य मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है यह होता है लगभग 300 ग्राम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है यह होता है 300 ग्राम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है वह प्रति मिनट कितना रक्त जो है पंप करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो हृदय होता है लगभग 5 लीटर जो रक्त होता है प्रति मिनट पंप करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो एक सामान्य मनुष्य का हृदय होता है वह प्रति मिनट में 5 लीटर रक्त को जो है पंप करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इतने सारे प्रश्न एग्जाम में आपके हार्ट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और कौन सा जो हार्मोन होता है उसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रीनेलिन को, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी जो है एड्रीनेलिन जो है इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पुरुषों की नसबंदी को हम कहते हैं वैक्सटॉमी। तो इसे आप याद रखिएगा। पुरुषों की नसबंदी को वैक्सटॉमी कहा जाता है, वहीं महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है किस अंग के द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियां होती हैं उसका जो नियंत्रण होता है किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो सेरिब्रम जो हमारे मस्तिष्क का पार्ट होता है सेरिब्रम, इसी के द्वारा जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा,
पौधों में जल का जो परिवहन होता है किसके माध्यम से किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पौधों में जल का जो परिवहन है वह जाइलम के माध्यम से किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, जाइलम के माध्यम से जो है पौधों में जल का परिवहन किया जाता है। वहीं अगर पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है यह पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होता है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन है यह फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। अगर भोजन का परिवहन पूछे तो फ्लोएम हो जाएगा आपका राइट आंसर, अगर जल का परिवहन पूछे तो जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है? श्वसन का जो नियंत्रण है मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो श्वसन का जो नियंत्रण है मस्तिष्क के कौन से भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा वाला जो पार्ट होता है इसी के द्वारा जो है श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है? शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो शरीर का जो तापक्रम होता है यह हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और मनुष्य के शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है कहाँ पे पाई जाती है? तो पीनियल ग्रंथि आपको मिलेगी मस्तिष्क में, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्य का जो ब्रेन होता है जो मस्तिष्क होता है उसी में आपको मिलेगी पीनियल ग्रंथि। तो अब से आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और मनुष्य के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर महिलाओं के सेक्स हार्मोन की बात करें तो महिलाओं के सेक्स हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। तो महिलाओं के सेक्स हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जो निर्माण होता है यह आपका होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो जो होती है यहीं पे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपको मैं 2-4 फैक्ट बता दे रहा हूँ आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं से रिलेटेड जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है पूछा जाता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल पूछा जाता है। तो इनका जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसके बाद इनका कार्य क्या होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का मेन कार्य होता है O2 के वहन का कार्य, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसका परिवहन इन्हीं के द्वारा किया जाता है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रगाह है प्लीहा को कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी लाल रक्त कणिकाओं से रिलेटेड। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि आयरन। तो इसे भी आप याद रखिएगा आयरन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है? और रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को अन्य नाम से हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि हृदय में, यानी कि यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा लीवर, यानी कि यकृत में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और वृक्क यानी कि किडनी की इकाई को क्या गई? वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किडनी यानी कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन कहते हैं किडनी की कार्यात्मक इकाई को, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और आंखों के नेत्रदान में आंख का कौन से भाग का दान किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कौन से भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया वाला जो हिस्सा होता है आंख का, आपके आई का जो कॉर्निया वाला हिस्सा होता है उसी का दान किया जाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक मतलब हृदय का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो मानव के रक्त का, यहाँ पे ब्लड का पीएच मान पूछा जाता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है यह होता है आपका 7.4। तो इसे भी आप याद रखिएगा 7.4 होता है पीएच मान किसका? मनुष्य के रक्त का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है?
मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पे बनता है? तो यह प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत में जो है पित्त रस का निर्माण होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पौधों में जो है क्लोरोफिल बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम की। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है, कैप्सूल का जो आवरण होता है किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च से बनता है कैप्सूल का आवरण। तो यह पहली सीरीज थी हमारी जीव विज्ञान की पीटी 2021 के लिए। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।